हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इन माय चैनल गोटेक प्लस। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर थर्ड 10th क्लास का मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, लेट्स स्टार्ट। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप जो है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको जो है कि और भी वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशन के थ्रू एक्सेप्ट हो सके। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक मेटल एंड नॉन मेटल। मेरा नाम है अभय चित्तौड़। Metal. Metals are the element that conduct heat and electricity and are malleable and ductile. आप ऑब्वियसली जानते होंगे क्योंकि आपने 9th में ऑलरेडी पढ़ रखा है मेटल एंड नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। ओके, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि मेटल क्या होता है। मेटल ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करने वाले मेटल होते हैं एंड दे आर मेलिएबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं, उन्हें कहते हैं मेटल्स। ओके, जैसे कि आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया और भी होते हैं एक्सेट्रा। मेटल्स आर एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन विच फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन और डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। जितने जो मेटल्स हैं, हाइड्रोजन को छोड़ के सारे एलिमेंट मेटल्स होते हैं, जो कि हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन या फिर डोनेट करता है। ओके, हाइड्रोजन जो है कि इलेक्ट्रॉन लूज या फिर डोनेट करने के बाद ही पॉजिटिव आयन बनता है। ठीक है, जबकि मेटल सारे के सारे क्या करते हैं, पॉजिटिव आयन ही बनाते हैं वो भी, बट हाइड्रोजन मेटल नहीं है। ठीक है, थर्ड है मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बिकॉज दे कैन फॉर्म पॉजिटिव आयन्स बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स को जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बोला जाता है। क्यों? इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब ये है कि ऐसे एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद पॉजिटिव आयन फॉर्म करें, उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ओके, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज़ एल्यूमिनियम। सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट पे पाया जाने वाला एलिमेंट जो है वो है एल्यूमिनियम। ओके, अब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। मेटल की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उन्हें पढ़ लेते हैं। मेटल्स आर मेलिएबल, आपको मालूम ही है मेटल को जो है कि हैमर के द्वारा बीट करने के बाद उसे एक थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, सेकंड मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल को जो है कि हैमर के द्वारा और ज़्यादा थिन उसे एक थिन वायर में भी चेंज किया जा सकता है। ओके, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल जो है कि हीट के गुड कंडक्टर है। मेटल के द्वारा जो है कि हीट को पास करवाया जा सकता है और इलेक्ट्रिसिटी को भी पास करवाया जाता है। ओके, मेटल्स आर लस्ट्रस। मेटल जो है चमकीले होते हैं, उन्हें पॉलिश भी किया जा सकता है मेटल्स को। सिक्स्थ है मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम विच आर सॉफ्ट मेटल्स। मेटल्स जो है जनरली हार्ड होते हैं सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के। सोडियम और पोटेशियम दोनों के दोनों सॉफ्ट मेटल होते हैं। ओके, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम मेटल विच आर नॉट स्ट्रॉन्ग। जितने भी मेटल होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के सारे के सारे मेटल स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी विच इज़ लिक्विड मेटल। जितने भी मेटल होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी को छोड़ के, मरकरी जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है। ओके, मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम मेटल विच हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के जितने भी मेटल हैं उन सभी का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ओके, मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। मेटल जितने भी हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के उनकी लो होती है। मेटल्स आर सोनरस, दैट इज मेटल मेक्स साउंड व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट। मेटल जो है सोनरस, मेटल जो हैं दे आर सोनरस। क्यों? यदि आप मेटल को हिट करते हो या फिर स्ट्राइक करते हो मेटल को किसी से, तो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसी को कहते हैं सोनोरस। मेटल्स यूजुअली हैव अ सिल्वर और ग्रे कलर एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड। मेटल के पास जो है कि यूजुअली जो है कि सिल्वर और ग्रे कलर के होते हैं। जो मेटल जो होते हैं सिल्वर या फिर ग्रे कलर के पाए जाते हैं। ठीक है, कॉपर और गोल्ड को छोड़ के। अभी है नॉन मेटल। नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर नाइदर मेलिएबल नॉट डक्टाइल। नॉन मेटल क्या होते हैं, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई, इधर नॉन मेटल होगा। ओके, यहाँ नॉन मेटल होगा। नॉन मेटल जो है कि ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि ना तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ना ही हीट कंडक्ट करते हैं। ओके, और नाइदर दे आर मेलिएबल नॉट डक्टाइल, ना ही वो मेलिएबल हैं ना ही वो डक्टाइल हैं। यदि आप चाहो तो मेटल को हिट करने के बाद एक थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सके तो यू कैन नॉट।
यदि आप चाह रहे हो कि नॉन मेटल का एक थिन वायर में कन्वर्ट किया जा सके तो नॉन मेटल को थिन वायर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, बट दे आर ब्रिटल। वो क्या है, वो ब्रिटल होते हैं। नॉन मेटल आर दी ब्रिटल। ओके, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर ऑल्सो नॉन मेटल। डायमंड एंड ग्रेफाइट जो है वो भी क्या है, नॉन मेटल ही है। नॉन मेटल्स आर एलिमेंट विच फॉर्म नेगेटिव आयन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल जो है कि एक ऐसे एलिमेंट हैं जो कि नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं, ओके, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद। नॉन मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रो नेगेटिव। वहाँ मैंने आपको बताया था जो मेटल हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं, बट यहाँ नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रो नेगेटिव हैं, ठीक है। वहाँ जो मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्यों थे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे थे या फिर लूज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव थे। यहाँ नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है, ओके। सबसे ज़्यादा नॉन मेटल एलिमेंट पाया जाने वाला अर्थ क्रस्ट पे है वो है ऑक्सीजन, ओके। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। अभी है नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलिएबल नॉट डक्टाइल एंड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, ब्रेक इजीली। जो नॉन मेटल जो हैं वो ना तो मेलिएबल है ना ही डक्टाइल है, मैंने आपको अभी बताया था, दोबारा रिपीट हो रहा है ये, ठीक है। बट जो नॉन मेटल जो हैं वो ब्रिटल होते हैं। वो क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, कड़क होते हैं, जिनको आसानी से तोड़ा जा सकता है, ठीक है। नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल जो है कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट नहीं करता है। यहाँ दे रखा है कार्बन इज ओनली नॉन मेटल विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओनली कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। रेस्ट ऑफ जितने भी नॉन मेटल हैं दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इज़ दैट क्लियर? नॉन मेटल आर नॉट लस्ट्रस, दे आर डल। नॉन मेटल जो है कि नॉन मेटल जो है कि चमकीले नहीं होते हैं, ठीक है, इवन उन्हें पॉलिश नहीं किया जा सकता है, वो डल होते हैं वो। नॉन मेटल आर ओनली से आयोडीन को छोड़ के। आयोडीन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि चमकीला होता है, ठीक है, जो कि लस्ट्रस होता है। एक्सेप्शन है ये, अभी आगे हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन में। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड विच इज़ एक्सट्रीमली हार्ड। नॉन मेटल जो है जनरली सॉफ्ट होते हैं बट डायमंड को छोड़ के। डायमंड बहुत हार्ड होता है। नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। नॉन मेटल जो है कि स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, वो आसानी से टूट सकते हैं। नॉन मेटल्स में बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस एट द रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल जो है कि सॉलिड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं और लिक्विड भी हो सकते हैं एट द रूम टेम्परेचर, ओके। नॉन मेटल हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एक्सेप्ट डायमंड। नॉन मेटल के पास जो है कि लगभग कंपैरेटिवली जो है कि लगभग लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, नॉन मेटल का, एक्सेप्ट डायमंड को छोड़ के। नॉन मेटल हैव लो डेंसिटीज़। नॉन मेटल की जो है कि डेंसिटी काफ़ी लो होती है। दैट इज़ नॉन मेटल आर लाइट सब्सटेंस। नॉन मेटल जो है कि हल्के सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, उनकी डेंसिटी कम होती है, लो होती है। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस। नॉन मेटल जो है कि सोनरस नहीं होते, ठीक है, क्यों? क्योंकि यदि आप उन्हें स्ट्राइक करती हो तो दे विल नॉट प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड। दे डू नॉट प्रोड्यूस अ साउंड व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट, अभी मैंने बताया था। नॉन मेटल्स हैव मैनी डिफरेंट कलर्स। नॉन मेटल का जो है कि बहुत अलग अलग कलर होता है। नॉन मेटल के जो है कि डिफरेंट कलर होते हैं, ठीक है। अभी है इधर एक्सेप्शंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। बच्चों मैंने अभी बताया था आपको, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। वी हैव स्टडीड दैट नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी कि जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। यही तो होता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। बट कार्बन ग्रेफाइट के रूप में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। आपने देखा होगा अपने घर में, जैसे कि आपके हाथ में जो पेंसिल होती है ना, पेंसिल की जो नॉक होती है ब्लैक कलर की, वो एक्चुअली ग्रेफाइट है। यदि आप उसे टच करते हो, उससे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाना चाहोगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, ठीक है, क्योंकि दैट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में एक्सेप्शन है। लस्टर आपने देखा, मैंने अभी आपको बताया था कि जो नॉन मेटल होते हैं वो चमकीले नहीं होते हैं, दे आर नॉट लस्टर्स। बट आयोडीन इज़ द नॉन मेटल विच इज़ अ लस्टर्स। आयोडीन एक ऐसा एलिमेंट होता है, एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो कि लस्ट्रस होता है, ठीक है, वो शाइनी सरफेस होता है उसका। हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। जो नॉन मेटल होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। मेटल्स आर हार्ड बट एल्कली मेटल्स सच एज लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर एक्सेप्शंस।
मेटल जो है कि जनरली हार्ड होते हैं, आपने देखा होगा, मैंने भी आपको बताया था। बट एल्कली मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। ये इनमें क्या है, एक्सेप्शन है, ये इनका एक्सेप्शन है, क्योंकि मेटल्स को हार्ड होना चाहिए बट ये सॉफ्ट है, ठीक है। दैट सॉलिड नॉन मेटल आर सॉफ्ट बट कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड इज एन एक्सेप्शन। जो नॉन मेटल होते हैं सॉलिड फॉर्म में वो सॉफ्ट होते हैं, बट एक डायमंड जो है, कार्बन जो है कि डायमंड की फॉर्म में बहुत हार्ड होता है, तो ये क्या है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। फिजिकल स्टेट, वी हैव स्टडीड दैट मेटल्स आर सॉलिड बट मरकरी मेटल इज एन एक्सेप्शन। फिजिकल स्टेट में भी एक्सेप्शन है क्या, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जो मेटल होते हैं वो हार्ड होते हैं, यही कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है। फिजिकल स्टेट सॉलिड होते हैं वो। लेकिन मरकरी क्या है, एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बट सोडियम, पोटेशियम, गैलियम एंड सीजियम मेटल्स आर एक्सेप्शन। मेटल्स का जो है कि बहुत ही ज़्यादा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, गैलियम, सीजियम, ये एक ऐसे मेटल्स हैं जिनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ठीक है। डायमंड इज़ अ नॉन मेटल विच हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो डायमंड होता है, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि नॉन मेटल का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, बट वही हम बात करें डायमंड की, तो डायमंड का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। डेंसिटी, metals have high density but alkali metals such as sodium and potassium are exception, they have low densities। metals की densities काफ़ी हाई होती है, बट एल्कली मेटल की बात करते हैं, जैसे कि सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, इनका क्या है, इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, तो ये क्या है, उसका एक्सेप्शन है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल, ओके। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चैनल को देखते रहिए, आप सारी वीडियोस को देखते रहिए, ठीक है, और अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।